नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। तो 2 स्टॉक मैं चुन रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। सबसे ज़्यादा तो जो लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझको भेजा है, वो है बजाज फाइनेंस एंड दूसरा एक और मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे आईटीसी। तो ये 2 स्टॉक सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़े और इन दोनों स्टॉक को हम एनालाइज़ करते हैं दोस्तों आगे आने वाले वीक के लिए। और जो 26 कल फ़ेब से स्टार्ट होने वाला है मंडे से। और दोस्तों देखिए सबकी फ़रमाइशें पूरी करना बहुत मुश्किल है। किसी ने एलटीआई लिखा, किसी ने कोल इंडिया लिखा, किसी ने बीईएल लिखा, किसी ने कुछ लिखा, बट जो सबसे कॉमन है वो था बजाज फाइनेंस। ठीक है? तो जब बजाज फाइनेंस का चार्ट मैं यहाँ खोल के देखता हूँ उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कृपया करके इसको ज़रूर पढ़िए। एजुकेशन के पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मुझे एक ब्रेकडाउन दिखता है किस पैटर्न का, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखता है जिसकी नेकलाइन आती है 7000 के अराउंड। ठीक है? और ये हेड की हाइट कितनी है 8200। तो लगभग लगभग 1200 पॉइंट का ये हेड है और पोजिशनल बेसिस इसका टारगेट यहाँ से नीचे की तरफ 1200 पॉइंट जाना चाहिए 5800 या कह लीजिए 6000 मोटा मोटा। ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे यही पिक्चर मुझे नज़र आती है। तो अब आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है? फिलहाल तो अच्छे खासे ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है? ये अच्छे खासे ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे इसमें पिछले 10-12 दिन से 6400 से लेके 6500 ये इसका कंसोलिडेशन का लेवल निकल के आता है। एक बार हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं कि असल में लेवल है कितना। अरे भैया 6400 नहीं, लेवल तो 65, गलत रीड कर रहा था मैं। इट इज 6550, 6550। ठीक है? और यही 10 दिन का आप डेज काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो पिछले दो 14 यानी आप कह लीजिए 3 वीक्स, क्योंकि एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 3 हफ्ते से ये इस रेंज में। ठीक है? नीचे की तरफ 6550 और ऊपर की तरफ इट इज 6800। ठीक है? 6800। अब जरा ये जब फंसा हुआ है यहाँ पे, हम जरा आरएसआई भी लगा के देखते हैं कि वो हमें क्या दिखा रही है। आरएसआई दोस्तों ठीक है भैया, आरएसआई दिखा रही है 42 ही है। ओके, ठीक है। चलिए एक बार को मनी फ्लो भी देख लेते हैं। जब भी कभी रिवर्सल देखना हो आपको कि रिवर्सल है कि नहीं, तो आरएसआई और मनी फ्लो, ये दो इंडिकेटर, हाँ 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 हाँ, बढ़िया। मनी फ्लो बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप एक मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। देखिए जो नेक लाइन है वो तो अब हमें पता लग गया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलने वाला है, इसको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है? 7000 के लगभग। और ये इसका ब्रेकडाउन भी है। तो अगर ये 6800 के ऊपर निकलता है तो ये पक्का आपको 2 से 3% का मूव दे देगा, ये ब्रेकडाउन को रिटेस्ट करने जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से इसका जो करंट प्राइस है, सीएमपी जो है इसका फिलहाल अभी, वो दिखेगा आपको 6697। ठीक है? 6697। तो इसमें आप बाई करिए। 6800 के ऊपर निकलता है तो ही बाय करिए। बिल्कुल प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, बट लास्ट वीक है, यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलना चाहिए। ठीक है? 6800, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया और बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा आपको बजाज फाइनेंस में। 6800
00 अबव बाय कीजिए अगर प्राइस आपको मिलता है, एंड 6500 बिलो सेल करिए। 3 से 5% का आपको मूव मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मनी फ्लो और आरएसआई लगभग ठीक दिख रहे हैं। पर भैया मार्केट है, सेलिंग भी आ सकती है, तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर 6800, नीचे 6500, कहीं भी निकले, ठीक है। 3 से 5% का आपको 95% मूव मिलेगा। 95%, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, 14 दिन हो गए हैं इसको, 14 डेज। जब भी कोई चीज इतनी रेंज में फंस के निकलती है, अगर ये टूटेगी तो बढ़िया टूटेगी, ठीक है। 6200 से लेके 6000 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली आपको 7000 से लेके 7100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस, फिलहाल मुझे नेक्स्ट वीक का अगर मैं ट्रेड प्लान करूं, शायद 26 ऑफ फेब से लेके 1 ऑफ मार्च, यही नज़र आता है। इनफैक्ट मुझे कभी भी मौका मिलेगा, अच्छा हुआ, चलिए ये चीज़ है, एक ट्रेड करने वाली चीज़ हाथ लगी है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, बजाज फाइनेंस में एक अच्छा ट्रेडेबल आपको मूव मिल सकता है। अब आते हैं अगला स्टॉक, और वो है आईटीसी। आईटीसी बहुत ओवर सोल्ड है, देखा हुआ है मैंने इसको चार्ट पे के। भाई ये एक डाउन मूव और दिखा सकता है। देखिए, इसमें जो पैटर्न अगर बन सकता है, वो बनेगा ये 1 2, ये 3, ये 4, एंड ये 5 वेव बन सकती है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसका जो थोड़ा इसमें मूव आना चाहिए 430 440 तक, फिर इसे अगर नीचे जाना है जाना चाहिए, उसके बाद फिर वो ना चाहिए, रिट्रेसमेंट लगा के एक बार हम देखते हैं। 417, 427। हम्म दोस्तों, ये देखिए 399 का लेवल है, या कह लीजिए 400 का लेवल है ना। और ये लेवल है 417। इस बीच में आपको कुछ नहीं करना, इस बीच में आपको कुछ नहीं करना। ये इस लेवल को पार करेगा तो जरूर आपको एक मूव देखने को मिलना चाहिए, 428 से लेके 432 ऊपर की तरफ, अबव 470। 400 के नीचे जाएगा तो टारगेट 380 है, फिर ये रेस्ट करेगा यहाँ पे जाके, इधर, ये दिस इज 382 400, 400 के नीचे, ठीक है। तो ये है दोस्तों आईटीसी। एक बार वो देखते हैं हम इसमें हमें क्या मूव देखने को मिल सकता है। यार पैटर्न तो दिखा रहा है ये ऊपर जाने का, ये देखिए ये, और एक साइडवेज ऊपर जाएगा दोस्तों। आईटीसी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये फिलहाल है 411, 400 का एसएल लगा के आप बाय कीजिए आईटीसी को। टारगेट इज 428 टू 432, बस बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट वहाँ पे, प्रॉफिट बुक, ठीक है। ऊपर जाना चाहिए, जो फॉर्मेशन ये इसने नीचे बनाई है, ये इतना ऊपर टारगेट देना चाहिए।
एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ सकता है तो आ सकता है। ठीक है, आईटीसी ठीक दिख रहा है पैटर्न नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 428 से लेके 432 तक घूमना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर वीक में आपकी पसंद के एटलीस्ट 2-3 स्टॉक जो कॉमन रहेंगे कमेंट सेक्शन में उनको पिकअप करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आप कभी भी लिख सकते हैं, जनरली मैं देखूंगा। जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन लेंगे मैं नोट करके 3 हो 4 हो हर वीकेंड पे उनको कवर किया करूँगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।